प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर आरोप लगाए थे कि सपा की सरकार में राजभर समाज के अधिक लोगों की हत्या हुई है। पहले उनका बयान सुनाते हैं आपको। जातिवार आंकड़ों के मुताबिक मारे गए आरोपियों में 20 ब्राह्मण, 18 ठाकुर, 17 जाट गुर्जर, 16 यादव, 14 दलित, 8 अन्य ओबीसी, 3 एसटी और 2 सिख आरोपी शामिल रहे। इसके अलावा 42 आरोपी अन्य श्रेणी के दर्ज किए गए। इतना उनको जानकारी रखना चाहिए। अगर पीसी कर रहे हैं तो पीसी के पहले उनको आंकड़ा पूरा जुटा लेना चाहिए कि किन किन जातियों के अपराधी हैं, तब उनको ये बयान देना चाहिए। तो वहीं अब पोस्टर के जरिए सपा ने योगी सरकार पर भी हमला बोला है। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर ये पोस्टर लगा है। पोस्टर में 2024 से 2026 के बीच में हुए राजभर समाज के लोगों की हत्याओं का ब्यौरा दिया गया। ये पोस्टर समाजवादी पार्टी युवजन सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज राजभर ने लगवाया है। ये जो पोस्टर है, भाजपा सरकार में 2024 से 26 के बीच में राजभर समाज के लोगों की जिस तरह हत्याएं की गई है, उसका ब्यौरा जो है विपक्ष की ओर से लगाया गया है। और इस मामले पर अब सियासत जो है बढ़ती चली जा रही है। समाजवादी पार्टी राजभर के आरोपों पर जवाब देती हुई नजर आ रही है। बात यह है कि कल भारतीय जनता पार्टी ने देखा होगा कि जनता का जो पैसा होता है, जो जनता के लिए उपयोग करना है, उसको होल्डिंग लगाकर वो विपक्ष को बदनाम करना चाहते हैं। 2012 से 17 तक हमारी सरकार रही। हमने 100 डायल दिया लोगों की सुरक्षा के लिए। 1090 इसलिए शुरू किया ताकि हमारी जो बहन बेटियां हैं सुबह घर से निकलती हैं तो शाम को घर सुरक्षित आ जाएं। आज भारतीय जनता पार्टी 1090 बंद कर दिया और ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कहीं अपराध नहीं हो रहा। ये प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश में सोचिए राजभर समाज के इतने लोगों की हत्या कर दी गई, बाकी अन्य समाज के कितने लोगों की हत्या की गई, फर्जी इनकाउंटर किए गए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये बताए, क्या पिछले 9 वर्षों में आप लोगों ने यही काम सीखा कि लोग विपक्ष को बदनाम करना? अपना काम कब बताओगे? मैं सोच रहा था कि जनता का जो पैसा है, हो सकता है उससे होल्डिंग लगाकर ये बताएंगे कि गोरखपुर में मेट्रो बनवाई जा रही। होल्डिंग के जरिए ये बताया जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी जहाँ से इसका मकसद साफ है कि उत्तर प्रदेश में सोचिए कि जब राजभर समाज की इतनी हत्याएं हुई हैं, अन्य समाज की अगर होल्डिंग लगा दी जाएंगी पूरे उत्तर प्रदेश में, तो सोचिए भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले होल्डिंग वार शुरू हो चुका है और इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक होल्डिंग लगाई गई है। हम आपको दिखाएंगे। देखिए, ये समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर ये होल्डिंग लगाई गई है जिसमें राजभर समाज के लोगों की हत्याओं का जिक्र किया गया है। इस होल्डिंग में बताया गया है कि 2024 से लेकर 2026 तक प्रदेश के अलग अलग जिलों में राजभर समाज के लोगों की हत्याएं की गई है। वाराणसी में 6 हत्याएं, गाजीपुर में 3 हत्याएं, जौनपुर में 2 हत्याएं, बाराबंकी, कुशीनगर और संत कबीर नगर में 1-1 हत्या, मऊ में 3 हत्याएं, बलिया में 3 हत्याएं। इस तरह का यहाँ पर ये होल्डिंग लगी है। इसमें तारीख लिखी हुई है 2024, 25, 26 का। जिनकी हत्या की गई है उन मृतकों का नाम लिखा गया है यहाँ पर। और इस होल्डिंग के जरिए जो होल्डिंग लगाने वाले पंकज राजभर है, प्रदेश उपाध्यक्ष समाजवादी युवजन सभा के, उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में 2024 से 2026 के बीच में राजभर समाज के लोगों की हत्याएं हुई हैं और उनका आरोप है कि राजभर समाज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुरक्षित नहीं है, लगातार उनकी हत्याएं की जा रही हैं। वहीं बात करें तो जो उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, उनका साफ कहना है कि समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर जो होल्डिंग लगी है इसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से हत्याओं का जिक्र तो किया गया है, की गई है, लेकिन जो हत्यारे हैं उनका नाम क्यों नहीं लिखा गया। ओम प्रकाश राजभर का साफ कहना है कि उत्तर प्रदेश में राजभर समाज की हत्याएं हो रही हैं, लेकिन वो उन हत्याओं के पीछे जो आरोपी हैं वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं या उस पार्टी के समर्थक हैं। अब देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राजभर समाज का नेता बनने में कौन आगे बढ़ पाता है। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मनीष पालीवाल, इंडिया सुपरफास्ट, लखनऊ।